जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। देखिए, क्लास 10th का ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से एक लिया है तीसरे चैप्टर से। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ से उठाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा एक्सरसाइज का दिया, मतलब दूसरा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3E का। कौन सा 3E का? ये दूसरा क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ लें? एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। कह रहा है युगपत समीकरण बनाइए। सिर्फ समीकरण बना के इसको छोड़ देना। ठीक है, उसने ये नहीं पूछा कि भिन्न क्या होगी लास्ट में जाके। अगर भिन्न भी पूछता तो आप उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, समीकरण बना के फिर उसको विलोपन विधि से यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोल दिया है कि युगपत समीकरण बना के छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है तो उसको भी, इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हैं इस चैनल पर। ठीक है, चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में। देखिए, इसमें आपको कोई भिन्न तो दी नहीं है। ठीक है, नहीं दिए ना। कह रहा किसी भिन्न के, किसी भिन्न के, तो पहले सबसे पहले भिन्न को मान लीजिए आप। ठीक है, तो हल क्या करोगे आप? सबसे पहले जब आप हल लिख करके लिखोगे तो लिखोगे इसमें माना भिन्न। ठीक है, तो भिन्न क्या मानेंगे हम? देखिए, सबसे पहले आपको भिन्न मान लेनी, तो भिन्न अपनी क्या होगी? भिन्न होगी अपनी x/y। ठीक है, क्योंकि जो भिन्न होती है वो हमेशा बट्टे के रूप में चलती है। तो भिन्न मैंने यहाँ पर कैसे मानी है? बट्टे में मैंने मान लिया, x/y के रूप में मैंने इसको मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अंश तथा हर में। अब देखिए, भिन्न के ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी x वो है, वो कहलाएगा अपना अंश कहलाएगा। ऊपर वाला हिस्सा अंश कहलाता है और नीचे वाला बचा हिस्सा y ये अपना कहलाता है हर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हर कहलाता है। अब कह रहा है अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दें, यानी अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें। चलिए, दोनों में हम कितना कितना जोड़ देते हैं? एक एक यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यानी कि अंश तथा हर में अपना एक एक जोड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम 1/2, यानी कि x और प्लस में क्या लिखेंगे 1, और बट्टे में क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे बट्टे में अपना आ जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए, तो x + 1 बट्टे में y + 1, यानी अंश में भी एक जोड़ा और बट्टे y यानी हर में भी एक जोड़ा। यही तो बोला इसने। कह रहा अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ दिया जाए तो अपना जो भिन्न का मान है वो क्या बन जाता है? 5/6 हो जाता है। भिन्न अपनी कितनी बन जाती है? 5/6। अपनी पास भिन्न क्या थी? सबसे पहले आपको ये पता है भिन्न अपने मानी क्या थी? वो मानी थी x/y। अब जब इसमें एक एक जोड़ दिया दोनों में तो वो जो भिन्न थी वो किस में बदल गई? वो बदल गई भाई 5/6 में। किस में बदली? 5/6 में, यानी ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न दोनों सेम रहेंगी, बराबर। तो बराबर कर दी 5/6, 5/6। इतनी बात आप समझ गए हो? ठीक, क्लियर? तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान मेरा 5/6 हो जाता है। तो मैंने 5/6 आराम से आपको करके दिखा दिया। यहाँ पे समझ रहे ना? ठीक है, तो देखते रहना ध्यान से बिल्कुल। और ये क्वेश्चन जो है आपको भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करके ही करके ही लो, इसे कर ही लो। क्या करो? दिमाग में बिठा लो बिल्कुल अपना। परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए। अब एक घटाने को बोल रहा है भाई, एक क्या कर रहा है? ये घटाने को बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी बीच में बराबर का निशान हो और भिन्न दे रखी हो इधर उधर, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 6 की मल्टीप्लाई इस वाले से कर दो और इस पूरे की मल्टीप्लाई इस 5 से कर दो। ठीक है, इतनी बात। तो दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ इस समय। ठीक है, तो 6 और x + 1, ठीक, गुणा में लिख दिया, बराबर 5 और यहाँ y + 1। चलिए, इतनी बात। y + 1 हो गया मेरा। 6 की उड़ा x से करो इसमें और इस दोनों से उड़ो, क्योंकि इसके बीच में ब्रैकेट पूरा लगा है और 6 लिखा, तो इसके बीच में कोई निशान नहीं। यहाँ पे जब यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होगा। तो इस ब्रैकेट वाले से इस 6 की उड़ा हो रही है, तो 6x हो जाएगा और 6 की अब 1 से हुई तो 6 कम 6 और 5 से ही 5 से होगी। इसके लिए 5y, तो 5y + 5 कम 5 हो गया। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, अब जो अपने चर हैं, यानी कि चर कौन से हैं? x और y, तो इनको एक तरफ कर लीजिए, एक साइड। ठीक है, x 6x। अब ये प्लस का है, प्लस का बराबर के इधर आएगा तो माइनस का चेंज होगा। ठीक, और 5 यहाँ पे दिया मुझे प्लस का, तो प्लस का रहेगा, और 6 प्लस का इधर आके उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब 6x - 5y इक्वल में क्या आएगा? 6 में से 5 घटा दीजिए तो 1 बचेगा, लेकिन निशान बड़ी संख्या का लगता है
बड़ी संख्या इसमें 6 थी, तो 6 यहाँ पे देखिए माइनस का है, तो माइनस का निशान आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस माइनस के 1 को इस साइड उठा के लिखाओगे, तो 6x माइनस का 5y, अब माइनस का 1 तो जरा कि नहीं, प्लस का 1 और बराबर में बचे 0। समीकरण नंबर 1 आपकी ये बन गई। तो यानी कि एक समीकरण तो आपने बना ली। ठीक है, अगली बार अभी और भी कह रहा है, इतना कहता तो इतना ही क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लेकिन अभी कह रहा है परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए। अब कह रहा है अंश में और हर में से एक घटा दो, पहले जोड़ा था अब एक घटा दो, सेम यही करना जो आपने अभी करा था सेम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको भिन्न तो दे रखी है, भिन्न आपकी x बटा वाई, तो इसमें से आप क्या करोगे, x बटा वाई में से भाई एक घटाओ इसमें से और एक इसमें से घटाओ, तो आपकी जो नई भिन्न बनेगी ना, जो नई भिन्न आपकी बनने वाली है, तो आपकी वो थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं इसको, जो आपकी नई भिन्न बनेगी वो नई भिन्न आपकी क्या बनने वाली देखिएगा, वो दे रखी है आपको। कह रहा यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो जो अपना भिन्न का मान होगा वो 4/5 हो जाता। पहले 5/6 हुआ था, अब कह रहा है 4/5 हो जाता है, तो 4/5 हो गया अपना। क्लियर, तो 4/5 अपना इसका मान हो गया इस वाली भिन्न का। देखिएगा तो जो नई भिन्न बनी है वो 4/5 आपके यहाँ बन गई। तो देखिए जैसे आपने इसको सॉल्व किया उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लो। ठीक है, आपकी पहली भिन्न आपने मानी क्या थी, x/y मानी थी ना, जब आपने इसमें एक जोड़ा था दोनों में अंश और हर में, तो आपकी नई भिन्न बन गई ये वाली, यानी ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न दोनों बराबर हैं। ठीक है, बराबर है ना, तो बराबर है, और इसमें एक घटाया तो ये वाली और ये वाली बराबर हो गई। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, 5 की x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और 4 की होगी y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों इधर उधर चले गए। अब इसमें कर लीजिए गुणा इसकी दोनों की। ठीक, तो 5 की 5x होगी यहाँ पे, और माइनस 5 एकम 5, और यहाँ 4y हो जाएगा मेरा, और 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया। अचर हैं, जो अचर वाले कौन से हैं, x और y, तो इनको एक साइड कर लीजिएगा, और सॉरी चर गए, तो चर अपने x y है तो इनको एक साइड कर लेंगे। प्लस का 4y माइनस का 4y इधर आके होगा, माइनस का 4 और उस साइड जाके माइनस का 5 है, दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा ये प्लस का 5। ठीक है, तो 5x माइनस का 4y हो गया। अब ये जो दिख रहा है आपको माइनस का 4 प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस होता है और इसका मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो आप घटा लीजिए, इसको 5 में 4 गया तो 1 बचेगा प्लस का। अब जो प्लस के 1 को इस साइड लेकर आइए उठा के, नहीं तो माइनस का 4y बराबर, यहाँ माइनस का बचेगा 1। ठीक है, बराबर में 0। समीकरण नंबर 2 आपकी ये तैयार हो गई। तो आपकी दोनों समीकरण अपनी बन चुकी है। यही कह रहा है कि युग पर समीकरण बनाइए, इतना ही छोड़ करके आपको इसको छोड़ देना है। अगर आपसे ये बोला जाता कि समीकरण यहाँ पे इतनी हो जाती है और भिन्न क्या होगी, तो पूछता भिन्न क्या होगी, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा कि भिन्न ज्ञात करो, लेकिन जिस क्वेश्चन में बोला जाएगा भिन्न ज्ञात करो उसमें विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि जो आपको अच्छी लगे उससे आप इसको सॉल्व करके भिन्न ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें समीकरण बनाने को बोला तो समीकरण हमने इसकी ज्ञात कर ली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।